जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार आज एक सनसनीखेज टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि हमारे भारत देश के एक स्टेट उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक जिला है झांसी, जहाँ एक सनसनीखेज अ, घटना घटी, जो बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना। उस घटना में 10 जो नवजात शिशु हैं, जो अभी जन्मे ही, वो मारे गए। एक फायर एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण उसमें मारे गए। अब इसमें किसकी गलती है, ये आपको पता करना है। इसके लिए आप पूरे वीडियो तक बने रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक शॉर्ट सर्किट हुई, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में जो नवजात शिशु के लिए जो रूम होती है, जिसको हम लोग NICU कहते हैं, उसमें आग लगी। आग लगी थी बाहर, लेकिन उसमें पकड़ी क्यों ज़्यादा? NICU रूम में ही क्यों पकड़ी? क्योंकि जैसा कि जानते हैं, एक नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद उसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, तो उस रूम में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी। जब आग फैली तो सबसे ज़्यादा उसी में फैली, क्योंकि जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, जो आग को बढ़ा देती है। आप लोग अगर जो साइंस के विद्यार्थियों के स्टूडेंट होंगे, उनको ये भली भांति से परिचित होंगे इस वाक्य से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको बचाने के लिए क्या किया गया। तो वहाँ के जो हमारे जो हैं मेडिकल सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट है, वो बोले कि भाई उसमें 54 बच्चे थे। उस वार्ड में, NICU वार्ड में टोटल 54 बच्चे थे। जब आग लगी तो भगदड़ मची, लेकिन उस भगदड़ के बीच उन्होंने बोला कि 35 बच्चे की जान बचा ली गई, रेस्क्यू कर लिया गया। और कुछ बच्चे जो रेस्क्यू ना कर पाए, जिसमें से 10 तो मारे गए। ये तो आप लोग सभी न्यूज में भी सुनेंगे, 10 मारे गए। और कुछ जो है जैसे इंजर्ड थे, वो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है हम लोग का। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, ये अब मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि भाई अगर वो इंफ्लेमेबल सब्सटेंस को आप जहाँ शॉर्ट सर्किट होते वहां रखे जाए तो वो तो जलेगा नहीं। इसका मुख्य दोषी हमें लगता है कि जो वहाँ सामान रखा गया, एक प्रॉपर निरीक्षण नहीं किया गया। अगर निरीक्षण किया हुआ होता तो ऐसा ना घटित होता। अगर ऐसा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हॉस्पिटल में तो रहेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, तो वहाँ रखी जा रही है, तो कम से कम जो शॉर्ट सर्किट एरिया है, जहाँ शॉर्ट सर्किट होने वाली है, उससे दूर रखी जाए, ताकि जब आग पकड़े तो डायरेक्ट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के कांटेक्ट में ना आए। अगर आया तो भाई वो तो एक्सीडेंट करेगा। ऐसी घटना पहली बार तो घटी नहीं, क्योंकि इसके पहले दिल्ली के विवेक विहार में भी ये घटित हो चुका, जिसमें 7 बच्चों की जान जा चुकी। अब इससे भी अगर गवर्नमेंट नहीं सीखी कि भाई वहां तुम्हारा घटित हो चुका था और उसके बाद भी तुम गवर्नमेंट नहीं सीख रहे, वहां का केस भी लगभग सिमिलर ही था। वहां बोला गया कि भाई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ जिस कारण से आग लगी। यहाँ भी वही लगभग है केस, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके कारण ये सब घटित हुआ। तो वो पिछला इंसिडेंट देख के अगर आप ये ना सीख पा रहे हो तो कोई मायने नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है हिस्ट्री टीचर जो है अबाउट द फ्यूचर। अगर हम लोग को फ्यूचर जानना है तो हम लोग को हिस्ट्री जानना पड़ेगा। हिस्ट्री अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो उसको जानना पड़ेगा। ऐसे भी आप लोग जान रहे हैं कि पूरा देश के हॉस्पिटल का कंडीशन सही नहीं है, जर्जर हालत में। अगर उस जर्जर हालत को ठीक करना है तो अपने आप को सुधारना होगा। पहली बात, हम लोग को एक ऐसे, जहां भी गलत देखें, हॉस्पिटल में गलत हो रहा हो, सिर्फ हॉस्पिटल में कहीं भी आपको गलत दिख रहा हो, आप सबसे पहले उसका कंप्लेन करना सीखें। ये बिना सोचे कि इसके परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलेगा, मिले ना मिले, आपको दिक्कत हो, आप पहले आवाज उठाना सीखिए। आप आवाज उठाइएगा तभी आपको एक अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये सब मिल पाएगा। आप सवाल ना उठाएंगे तो आपको कुछ ना मिलने वाला। ये समझ के रखिए। अपने आप को थोड़ा मुश्किल में डालकर अपने बच्चे का फ्यूचर सेव करिए, तभी आप एक अच्छे पेरेंट्स, एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।